नमस्ते दोस्तों। रिसेंटली सुपर एलिनो या फिर मेगा एलिनो के बारे में काफ़ी चर्चा चल रही है। बताया जा रहा है कि 2026 दुनिया के लिए बड़ा खतरा रहने वाला है, क्योंकि 2026 में अभी तक का सबसे भयानक एलिनो आएगा और 150 साल का भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है। आप देख सकते हो ये खबर। अब सुपर एलिनो इज कमिंग, इसको डिटेल से हम समझेंगे। 150 साल पहले क्या हुआ था, क्या इम्पैक्ट हुआ था, क्योंकि क्या है ना, जब मेगा या फिर सुपर एलिनो होता है ये पूरे दुनिया के ऊपर बहुत गहरा असर डालता है और स्पेशली भारत के ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ता ही है। नॉर्मल केस में हम एलिनो की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये मेगा या फिर सुपर एलिनो क्या है वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हो क्या रहा है। क्या है ना कि 2026 में ऐसे कंडीशंस बन रहे हैं जहाँ पर एक्सट्रीम हीट देखने को मिल रही है और साथ ही साथ जो पैसिफिक ओशियन है ये काफ़ी ज़्यादा वार्म हो रहा है, जो कि खतरे की घंटी है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मेगा या फिर सुपर एलिनो का जो कंडीशन है वो भी धीरे धीरे क्रिएट हो रहा है और साइंटिस्ट ऐसा मानना है कि ये 1877 या फिर 1878 वाला जो एलिनो का इवेंट था उसके साथ एक बड़ा रिस्क है। मतलब 150 साल पहले जो खतरा बना था दुनिया को और जिस तरह का नुकसान हुआ था उसको आज के डेट से कंपेयर किया जा रहा है। एंड 150 साल पहले जो एलिनो इवेंट था वो आज तक का डेडलीस्ट क्लाइमेट डिजास्टर बताया जाता है। एंड इसी की वजह से आप समझिए कि आज के डेट में ये जो एलिनो है उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन भी है, क्योंकि यहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज और जितनी भी हम बातें करते हैं उसमें ह्यूमन ड्रिवन भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आप सब जानते ही होंगे। अच्छा, यहाँ पर पहले हम समझ लेते हैं कि एल नीनो होता क्या है। बहुत ही सिंपल शब्दों में, एल नीनो बेसिकली जो एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन है, वो जो पूरा सिस्टम है ना, मैं आपको बताऊंगा, उसी का ही ये पार्ट है। मतलब यहाँ पर जो ओशन एटमॉस्फेयर फिनोमिना होता है ट्रॉपिकल स्पेसिफिक ओशन रीजन में। ट्रॉपिकल मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे ना कि जो पैसिफिक ओशन है यहाँ पर वेस्टर्न साइड वाला हो गया, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, ये सारे पार्ट आ गए। और जो ईस्टर्न साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर यूएस, मैक्सिको, नीचे साउथ अमेरिका। तो ये जो पूरा एरिया हम बात कर रहे हैं इसी के हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम क्रिएट होता है जिसको हम कहते हैं एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। अच्छा, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है समझिए। नॉर्मल कंडीशन में क्या है कि यहाँ पर जो ट्रेड विंड है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही होती है। जैसा कि आप डायरेक्शन में देख सकते हैं कि पेरू और ये जो पूरा एरिया हो गया साउथ अमेरिका, मैक्सिको, यहाँ से जो ट्रेड विंड है वो आपका ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की तरफ जा रही होती है। इसके अलावा यहाँ पर जो वार्म वाटर है वो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया की तरफ कलेक्ट होता रहता है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वार्म वाटर यहाँ पर कलेक्ट हो रहा है। तो ये नॉर्मल कंडीशन है, ये अच्छी खबर है। अगर ऐसा होता तो ये अच्छी बात होती दुनिया के लिए। इससे होता क्या कि यहाँ पर वार्म वाटर कलेक्ट हो रहा है और वहीं दूसरी तरफ ये जो ईस्टर्न साइड वाला पार्ट आप देख रहे हो पैसिफिक ओशन का, यहाँ पर जो कोल्डर वाटर है ये आपका ऊपर की तरफ आ जाता है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि यहाँ पर ये अच्छा फिशिंग ग्राउंड बन जाता है। साउथ अमेरिका में पेरू के साइड जो है यहाँ पर अच्छा खासा फिशिंग होता है, वहाँ के लोगों को लाभ होता है। और वहीं दूसरी तरफ ये वार्म वाटर की वजह से मॉनसून विंड्स क्रिएट होते हैं, यहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छा होता है और इसका इम्पैक्ट भारत की तरफ भी होता है। हमारे पास जो मॉनसून विंड्स आते हैं वो अच्छे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। हम कहते हैं ना अच्छा मॉनसून हुआ, तो नॉर्मल कंडीशन में बेसिकली ये अच्छा मॉनसून होता है। और ला नीना भी आपने सुना होगा, तो वो अच्छी बात होती है। इससे बम्पर क्रॉपिंग होती है, फसल अच्छी होती है और सभी को इसका फ़ायदा होता है। लेकिन इसका जस्ट जो उल्टा कंडीशन होता है, ये तो स्ट्रॉन्ग कंडीशन हो गया, लेकिन इसका जस्ट जो उल्टा कंडीशन होता है उसको हम कहते हैं एल नीनो कंडीशन। एल नीनो में क्या होता है कि ये सब कुछ रिवर्स हो जाता है। मैंने आपको बताया नॉर्मल कंडीशन में जो ट्रेड विंड्स हैं वो आपका ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे ना ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर जो ट्रेड विंड हैं वो आपका वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाने लगती हैं और ये काफ़ी ख़तरनाक हो जाता है। और यहाँ पर जो वार्म वाटर है वो उल्टा पैसिफिक ओशन की तरफ जाने, मतलब ईस्टर्न वाले साइड में जाने लगता है। नॉर्मल में क्या होना चाहिए, वार्म वाटर यहाँ पर कलेक्ट होना चाहिए, लेकिन वार्म वाटर इधर हो जाता है। इसकी वजह से सोचिए क्या होगा। जो फिशिंग वगैरह चीज़ें होती थी यहाँ पर ईस्टर्न साइड में वो नहीं हो पाएंगी। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो एग्रीकल्चर को फ़ायदा मिलना चाहिए था, मॉनसून विंड्स होना चाहिए था, वो नहीं हो पाता है। तो ये पूरा का पूरा जो दुनिया का सिस्टम है ना, रेनफॉल बेल्ट, जेट स्ट्रीम, ये सब कुछ बदल कर रख देता है। अच्छा, एल नीनो ग्लोबल डिसरप्शन क्यों लाता है, मैं आपको बताता हूँ। एल नीनो सिर्फ ओशन से रिलेटेड नहीं है। मैं आपको बार बार ओशन के बारे में बता रहा था, ये यहाँ पर तो इम्पैक्ट करता ही है, लेकिन पूरा जो अर्थ का क्लाइमेट सिस्टम है उसको रीऑर्गेनाइज कर देता है। क्योंकि पैसिफिक के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो पूरे दुनिया के वेदर सिस्टम में चेंजेस लेकर आते हैं।
जैसे भारत के अंदर सूखा पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ जाएगा, पेरू और इक्वाडोर साइड में फ्लड आने लगेंगे। यूएस, अगर आप साउथर्न यूएस में देखोगे तो वेट विंटर्स होगा। जो नॉर्दर्न वाला साइड है यूएस का, उसमें ड्राई विंटर्स होंगे। फिर इसके अलावा मिक्स इम्पैक्ट होगा अफ्रीका के अंदर, और दैट इज़ वाई एल नीनो ग्लोबल क्लाइमेट ड्राइवर है। ये रीजनल नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगा, पूरे दुनिया के ऊपर असर डालता है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ 150 साल पहले हुआ क्या था। 1877 में जो एल नीनो आया था, ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एल नीनो इवेंट एवर रिकॉर्डेड बताया जाता है। इसमें कई सालों तक सूखा पड़ा था और भारत में तो बहुत से लोग मारे जाते हैं। एक्सट्रीम ग्लोबल हीट खाई है, एग्रीकल्चर कोलैप्स हो गया था, इंडियन मानसून फेल हो गया, कैनेडियन एग्रीकल्चर फेल हो गया, अफ्रीकन जो रेनफॉल सिस्टम है वो फेल हो गया, और ह्यूमन डिजास्टर देखिए, 3 से 4 करीब 4 करोड़ के आसपास बताया जाता है लोगों की मृत्यु हो गई थी। मतलब उस समय का जो वर्ल्ड पॉपुलेशन का, उसका 3 से 4% विलुप्त हो गया था, खत्म हो गया था। और यहाँ पर जो सबसे बस्ट रीज़न था, उसमें ब्रिटिश इंडिया, जो भारत जिसमें ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे, उसमें आपको याद होगा, आपने इतिहास में पढ़ा होगा ग्रेट फेमिन के बारे में। 1876-78 वाला वो वहीं वाला इवेंट था। चाइना में नादन फेमिन आया था, ब्राज़ील और अफ्रीका में सूखा पड़ा था, स्टारवेशन हो गया था। और यहाँ पर जो डिज़ास्टर है वो और वर्स हो गया, क्योंकि कॉलोनियल पॉलिसीज़ थी। भारत में गेहूं की सप्लाई करने के बजाय ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उसको एक्सपोर्ट कर देते थे दूसरे देशों में, अपने कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर देते थे। सोच के देखिए, हमारे लोगों को खाना नहीं मिल पाता था, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, रिलीफ सिस्टम काफ़ी कमज़ोर था, तो इसकी वजह से मृतकों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि 2026 का कंडीशन इतना अलार्मिंग क्यों है, क्यों हम इसकी चर्चा कर रहे हैं? सबसे पहला, मरीन हीट वेव क्या है कि जो पैसिफिक ओशन है हमारा, जितना वार्म होना चाहिए उससे अनयूजुअली ज़्यादा वार्म है, उससे ज़्यादा वार्म है, और ये फ्यूल की तरह काम कर रहा है। मतलब नॉर्मल कंडीशन में एल नीनो अगर आता तो इतना इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन ये जो अनयूजुअल वार्म है पैसिफिक ओशन का, ये आग में घी डालने वाला काम कर रहा है। फिर दूसरा है वीकनिंग ऑफ ट्रेड विंड। आपने आई डोंट नो ज्योग्राफी में पढ़ा है कि नहीं, बट ये ट्रेड विंड्स होते हैं जो मैंने आपको अभी बताया था कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं। ये आपका नॉर्दर्न वाले हेमिस्फीयर में भी और सदर्न हेमिस्फीयर इस तरह से आपको देखने को मिलता है। तो ये अगर आपका स्ट्रॉन्ग होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये भी कमज़ोर हो गया है, तो ये भी एक बड़ा चिंता की खबर है। और इसके अलावा क्लाइमेट चेंज बेस लाइन क्या है कि अब 150 साल पहले जो एल नीनो आया था, उस समय तो आप सोच के देखो ना कि जो ओशन टेम्परेचर था वो इतना वार्म नहीं था। आज के डेट में ओशन टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल के मुकाबले 1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। और देखो, इसको कंपेयर मत करना पृथ्वी से, क्योंकि ज़मीन पर जब हम लोग रहते हैं दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखोगे तो ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें लगेगा कि यार 1 डिग्री सेल्सियस में ऐसा क्या हो जाएगा, लेकिन नहीं। ओशन में अगर 1 डिग्री सेल्सियस का असर होता है ना, वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है वहाँ की स्पीसीज़ में। जो ओशन में मछलियाँ हैं, जितने भी हैं, उसके ऊपर बहुत बड़ा असर डालता है। तो 1 डिग्री सेल्सियस वार्मर ऑलरेडी हम हैं, और ये बेसलाइन हो गया है। यहाँ से एल नीनो आ रहा तो आप समझ सकते हैं कि 150 साल के मुकाबले इस वाला जो एल नीनो है वो और कितना खतरनाक होगा। अच्छा, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये भी है कि मैं बार बार सुपर एल नीनो की बात कर रहा हूँ, मेगा एल नीनो की बात कर रहा हूँ, ये होता क्या है? देखो, ये कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हाँ, सी सरफेस टेम्परेचर इनॉर्मली अगर 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा या उतना रहे तो हम इसको मेगा एल नीनो कह सकते हैं। जो ग्लोबल क्लाइमेट से उसमें बड़ा डिसरप्शन है, ये हम इसको मेगा एल नीनो कह सकते हैं, और इसका असर 1-2 साल तक कम से कम रहेगा, तो ये इसके अंदर में आता है। और फेमस अब एल नीनो की अगर हम बात करें तो 1877 वाला तो मैंने आपको बता दिया, सबसे डेडलियर। इसके अलावा 1982, 83 का 97 में भी आए थे, और 10-11 साल पहले भी आपको याद हो 2015-16 में भी, वो भी आपका मेगा एल नीनो के अंदर में आता है। तो मेगा एल नीनो का मतलब ये बहुत एक्सट्रीम हुआ, वाइड स्प्रेड हुआ, बहुत बड़े एरिया में हुआ और लंबे समय तक था, उसको हम मेगा एल नीनो कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि अभी इसका असर क्या होगा ग्लोबली। मैं भारत के ऊपर तो आऊँगा, लेकिन ग्लोबल असर अगर आप देखोगे तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग ग्लोबल वार्मिंग ईयर्स होने वाले हैं। मतलब आज तक के जितने भी रिकॉर्ड बने हैं ना, कि हम कहते हैं ना कि इस दिन सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी, आज तक इतिहास में कभी नहीं पड़ी, तो हो सकता है कि बहुत सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। एवरेज टेम्परेचर भी इस साल का मैक्सिमम बताया जा रहा है कि ये टूटने वाला है, तो देखते हैं उसमें क्या होता है। इसके अलावा सूखा पड़ने के चांसेस हैं भारत में, साउथ ईस्ट एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, सदर्न अफ्रीका में, वेस्टर्न अमेरिका और पार्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका के अंदर। फ्लड के चांसेस हैं, एक्सट्रीम इवेंट होगा, मतलब जो साइक्लोन्स हैं, आपने कई बार देखा होगा भारत में भी, हम कहते हैं ना कि साइक्लोन आ रहा है, तो वो ज़्यादातर आपको गर्मी के समय जब अचानक से वार्म हो जाता है ओशियन,
बे ऑफ बंगाल वगैरह एरियाज़ में, अरबियन सी में भी जब कई बार चीज़ें होती हैं तो आपका गुजरात, मध्य प्रदेश वहाँ पर काफ़ी असर करता है। तो साइक्लोन जो स्ट्रॉन्ग साइक्लोन्स हैं उसके इवेंट आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। वाइल्ड फायर भी होंगे जहाँ जहाँ सूखा पड़ेगा। स्पेशली अमेरिका वगैरह में आपने देखा होगा, कैलिफोर्निया साइड बहुत सारा आग लगता है जंगलों में, तो उसके भी चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। और जहाँ तक इंडिया स्पेसिफिक इम्पैक्ट है तो देखो, एक तो क्या है मॉनसून। अगर एल नीनो यहाँ पर हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो ऑब्वियस ही बात है हमारे यहाँ पर जो रेनफॉल आना चाहिए, जो बारिश होनी चाहिए, वो उतनी नहीं हो पाएगी। और उसका डायरेक्ट असर क्या होगा? हमारा एग्रीकल्चर जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि बहुत सारा एरियाज़ अभी भी ऐसे हैं जो हम रेन के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और इसकी वजह से राइस, पल्सेस, ऑयल सीड्स, इन सब का जो उत्पादन है, जो आपका आना चाहिए, जितना हमें मिलना चाहिए, वो उतना नहीं मिलेगा। तो उसका डायरेक्ट असर हंगर और ये सारी चीज़ों पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हीट वेव हो गया। कई बार आपने देखा होगा भारत सरकार या क्लाइमेट डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर नोटिस जारी किए जाते हैं कि घरों में रहिए, ये हीट वेव स्टार्ट हो रहा है। तो वो सारे इवेंट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसमें भी कई लोगों की जानें जाती हैं, अक्सर ये देखने को मिलता है। और अल्टीमेटली इन सब का असर क्या होगा? हमारे इकोनॉमी के ऊपर। फूड के प्राइसेस बढ़ेंगे, रूरल डिस्टर्बेंस होगा, गवर्नमेंट को सब्सिडीज़ बढ़ानी पड़ेगी, और एनर्जी वाटर क्राइसिस होगा। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी, लोगों को जितना पानी चाहिए वो शायद उतना नहीं मिल पाएगा, नदियाँ सूखी हो जाएंगी। ये सब बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। अगेन भारत के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। फिर इसके अलावा एक और चीज़ है कि यहाँ पर अब आपको एक और चीज़ समझना है। देखो 150 साल पहले जो इतना स्ट्रॉन्ग एल नीनो आया, मान लो अगर हम कह देते हैं कि इस बार भी वैसा ही स्ट्रॉन्ग एल नीनो आएगा, तो क्या उतने ही लोगों की मृत्यु होगी? देखो ऐसा नहीं है। अभी उस समय तो क्या था कि पॉपुलेशन कम थी 1-2, और जो वार्मिंग बेस लाइन था उतना नहीं था। अभी तो क्या है, पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा है, अर्बन हीट आइलैंड्स काफ़ी ज़्यादा हैं, क्लाइमेट चेंज का इंटेंसिफिकेशन भी ज़्यादा हो गया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है कि एक तो हम पहले से प्रिपेयर रहते हैं, बफर स्टॉक आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पर ग्लोबल ट्रेड भी अच्छा हो गया है कि कहीं पर अगर भूकंपरी है, वहाँ पर फूड नहीं सप्लाई हो पा रहा है, तो दूसरा कोई देश यहाँ पर मदद कर सकता है। हम तुरंत वहाँ पर चीज़ों को सप्लाई कर सकते हैं। पहले वैसा नहीं था ना। तो एक चीज़ यहाँ पर समझना है कि एल नीनो हो सकता है 1877 से भी ज़्यादा वर्स्ट हो, लेकिन मोर्टेलिटी के ऊपर शायद उतना असर नहीं होगा। उस समय 3 से 4 करोड़ लोग जो मरे थे, ऐसा थोड़ी कि इस बार वैसे ही मर जाएंगे। हाँ, हो सकता है मृत्यु होगी, लेकिन वैसा असर नहीं होगा। लेकिन हाँ, इकोनॉमी के ऊपर बहुत बुरा असर होगा। क्लाइमेट चेंज और ज़्यादा आपको ख़राब होता हुआ देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली ये सुपर एल नीनो, मेगा एल नीनो है क्या, क्यों इसकी इतनी चर्चा हो रही है। इस टाइप के जियोपॉलिटिकल कंटेंट देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।